दूसरे के पुण्य से आज कलहा जो है मोक्ष को प्राप्त हो गई, भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गई। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत लगता है कि जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास का प्रभाव ये ऐसा है। इसीलिए आपको यह इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से जब कलह के पति द्रोह आदि सारे पाप जो है नष्ट हो गए, सो हे प्रभु दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य जो है किस प्रकार जो है प्राप्त कर लेता है। कि आपने श्रवण कराया कि यदि कोई कार्तिक मास के स्नान दान और एकादशी के सेवन का यदि पुण्य किसी को प्रदान कर देता है तो वह मोक्षगामी हो जाता है, लेकिन बिना दिए हुए पुण्य मनुष्य को किस मार्ग पर जो है ये प्राप्त होते हैं और कैसे इनको यह प्राप्त होता है। आज भगवान सत्यभामा से कहने लगे, हे सत्यभामा, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों में, गांव में, कुल में और मनुष्य के किए हुए पुण्य जो है और उनके किए हुए पाप जो है ये स्वयं जो है इनके भागी होते हैं, इनको भोगने वाले होते हैं। लेकिन ये जो कलिकाल है, इस कलिकाल में मनुष्य जो है स्वयं जो कर्म करता है वह स्वयं भोगने वाला होता है। उसका फल जो है उसको स्वयं ही प्राप्त होता है, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होता। जो करता है उसी को पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करने से मनुष्य जो है दूसरे के पुण्य और पाप का जो चौथाई भाग है वह परोक्ष रूप में उसको जो है प्राप्त हो जाता है। ये चौथे भाग के जो है भागी हो जाते हैं। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी पर चलने से, श्वास का स्पर्श होने से, परस्पर अंग के सट जाने से निश्चय ही पुण्य और पाप का फल जो है मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्यभामा, यदि कोई किसी का स्पर्श कर लेता है, बातचीत कर लेता है, दूसरों की स्तुति करने पर भी जो है मनुष्य को पुण्य और पाप का जो 10वां अंश है वह 10वां अंश जो है उसको प्राप्त हो जाता है। आज भगवान के मुखारबिंद से जब सत्यभामा पाप और पुण्य के बारे में श्रवण कर रही थी तब भगवान कहने लगे सत्यभामा से कि हे सत्यभामा, मैं तुम्हें पाप और पुण्य ये किसके संपर्क में आने से कैसे प्राप्त होता है इसका एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और यदि आपने श्रवण कर लिया तो आपको स्वतः ही मालूम हो जाएगा कि पुण्यात्माओं के संपर्क में आने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक ब्राह्मण का मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी कथा मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक पूर्व समय की बात है। अवंती नाम की एक पुरी थी। इस अवंती नाम की पुरी में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण जो है निवास करता था। सो हे सत्यभामा, यह ब्राह्मणों के कर्म करने से जो भ्रष्ट हो चुका था। ब्राह्मण तो था लेकिन जो ब्राह्मण का कर्म होता है वह ब्राह्मण का कर्म नहीं किया करता था। इसने इतने पाप कर लिए थे कि इस पाप कर्म करने से इसकी बुद्धि जो है खोटी हो चुकी थी। इसका एक ही काम था, भगवान की भक्ति नहीं करता और न ही भगवान की कभी कथाओं का श्रवण करता था या जो है कंबल चमड़ा आदि बेच करके और झूठ बोल करके अपनी जीविका चलाया करता था। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते, सत्यभामा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी आजीविका चला ले तो वह भी पाप की गिनती में आता है, वह भी पाप करता है, उसके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। इस ब्राह्मण का मन हमेशा जो है चोरी में लगा रहता था, मदिरा पान करता, जुए आदि में सदा यह आसक्त रहा करता। जितना समय यह जुआ खेलने में लगाता था उससे एक पल भर का समय इसने कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगा, कभी इसने पुण्य कर्म नहीं किया। एक बार यह खरीदने के लिए और बेचने के काम के द्वारा जो है
देश देशों में भ्रमण करता हुआ एक बार यह जो है महिष्मती नाम के एक नगर में पहुंच गया व्यापार करने के लिए। और जिसके चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशनी नर्मदा नदी जो है बड़ी शोभायमान हो रही थी। उस पाप नाशनी उस नदी को जो उस चार दीवारी के समीप बह रही थी, वहां पर जो है कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य जो अनेक प्रकार के दान स्नान आदि से अपने कर्म में लगे हुए थे। कोई स्नान कर रहा था, कोई दान कर रहा था, कोई भगवान की भक्ति कर रहा था, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर रहा था। लेकिन यह धनेश्वर ब्राह्मण बेचने और खरीदने के लिए भ्रमण करता हुआ अचानक इस स्थान पर पहुंच गया। जब धनेश्वर ने वहां पर जाकर के इन सबको इस कार्तिक मास में अपने अपने भक्ति में तत्पर हुआ, देखा कितने ही ब्राह्मण जो है स्नान करके यज्ञ और देव पूजन में लगे हुए थे, देवताओं का पूजन कर रहे थे। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भगवान की भक्ति उनका जप कर रहे थे, और कुछ लोगों ने संकल्प लिया था कि हम रात्रि में जागरण करेंगे। कुछ लोग जो है पुराणों की कथा श्रवण कर रहे थे, कुछ लोग पुराणों का पाठ कर रहे थे, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी विराजमान थे जो ये सब जो है श्रवण कर रहे थे। आज कार्तिक मास में भगवान के समीप बहुत से लोग उस नर्मदा नदी के तट पर जो है, जहां पर पाप नाशनी गंगा विराजमान थी, नाच गान कर रहे थे, दान कर रहे थे और भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। लेकिन धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम करके वैष्णव के दर्शन स्पर्श और उनसे वार्तालाप करता, उनसे पूछता कि आप क्या कर रहे हो, इस कर्म को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। उनसे बातें भी करता, उनसे स्पर्श भी किया करता था। इससे उसे भगवान श्री विष्णु के नाम का श्रवण करने का शुभ अवसर जो है उस नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक मास में किए जाने वाले मनुष्यों के द्वारा यह सब श्रवण, उसने भी जो भगवान की भक्ति श्रवण करी। इस प्रकार इसने जो है पूरा एक महीना, यानी पूरा कार्तिक का महीना उस नर्मदा नदी के तट पर इसने जो है व्यतीत कर दिया। एक महीना वहां से कहीं गया नहीं। और कार्तिक मास के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जा करके रात्रि का जो जागरण कर रहे थे, भगवान की भक्ति रात्रि में कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उनको भी जो है इस धनेश्वर नाम के सब ब्राह्मण ने यह सब कुछ देखा। उसके बाद कार्तिक मास के गंगा स्नान पौर्णमासी का दिन आया और पौर्णमासी के व्रत को करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौ का पूजन आदि किया, दक्षिणा और भोजन आदि से द्वारा जो दान दिए, उन सब का भी इसने अवलोकन किया। वह सब भी इसने देख ली कि कोई दान कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई गोदान, कोई यज्ञ कर रहे हैं। आज धनेश्वर ब्राह्मण या सब कुछ उस नर्मदा का नदी पर जो है सबको यह कर्म करता हुआ देख रहा है। लेकिन फिर भी जो है मन में सोच रहा था कि मैंने जीवन भर कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, मैंने अपना जीवन हमेशा जो है झूठ बोलने में, चोरी करने में व्यतीत कर दिया। यह अपने मन में सोच रहा था। लेकिन आज न जाने किस कारणवश यह सब को श्रवण करने का अवसर इसको प्राप्त हो गया। उसके बाद सूर्यास्त के समय भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग जो है भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचे और मंदिर में जाकर के आज भगवान शंकर के मंदिर में दीपोत्सर्ग, दीपदान की विधि को प्रारंभ करने लगे। उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ गई। यहाँ भी धनेश्वर ने भगवान शंकर के मंदिर में मनुष्यों को दीपदान करते हुए देखा। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था, उनको समाप्त किया था। इसलिए पूर्णमासी के दिन त्रिपुर नाम के राक्षस का
वध करने के ही कारण देवताओं ने, मनुष्यों ने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के त्रिपुर के उत्सव किया था भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। इस राक्षस के द्वारा आज आपने हमारी रक्षा करी, इस राक्षस का वध किया, इसलिए सब भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान कर रहे थे। इसीलिए भक्त पुरुष उस दिन जो है दीपोत्सर्ग करके भगवान शंकर का उत्सव कर रहे थे। जो मुझ में और भगवान शंकर में जो है बुद्धि रखता है, जो हम दोनों की पूजा करता है, उनके सारे पुण्य कर्म जो है निष्फल हो जाते हैं। जो हमारी पूजा करके विष्णु की पूजा नहीं करता, जो विष्णु की पूजा करके हमारी पूजा नहीं करता, इनका किया हुआ कर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता। यह धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देख करके भ्रमण कर रहा था कि इतने में ही एक काले सांप ने इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को उस नर्मदा नदी के तट पर जो है काट दिया। यह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर जब गिरा तो उसको गिरा हुआ देख करके बहुत से मनुष्यों ने उसकी ऐसी दशा को देख करके दयावश उसको जो है चारों ओर से आज घेर लिया। वो चारों ओर से ऐसे घिरा हुआ है जिस तरह से पापी मनुष्य यम के दूतों के द्वारा चारों ओर से घिर जाता है, उसी तरह से आज धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उस नर्मदा के नदी के तट पर सांप के काटे जाने पर जो मनुष्य कार्तिक मास का स्मरण कर रहे थे, दान पुण्य स्नान कर रहे थे, उनके द्वारा घिरा हुआ है। और जब चारों ओर से घिर गया, कुछ लोगों ने जो है उस कार्तिक मास में जो भगवान की पूजा के लिए वहां पर पहुंचे थे और अपने पात्र में तुलसी मिश्रित जल को लेकर के आए हुए थे, उस जल के द्वारा इन्होंने जो है इसके मुख पर जो है छींटे देने प्रारंभ की ताकि ये सब को होश आ जाए या जीवित हो जाए। सो हे राजन, शरीर के त्यागने के पश्चात धनेश्वर को जो है यमराज के दूत बांध करके और क्रोध पूर्वक जो है कोड़ों से पीटते हुए उसे जो है संयमपुरी की ओर ले गए। यह संयमपुरी एक नरक है, इस नरक में जाने वाला मनुष्य बहुत दुख प्राप्त करता है। सो हे राजन, 16 प्रकार के नरक हैं। इन 16 प्रकार के नरकों में जो पापी मनुष्य होता है, उन पापी मनुष्यों को ही जो है लेकर के जाया जाता है। और जो पुण्यात्मा होते हैं, उन पुण्यात्मा मनुष्यों को इन नरकों का दर्शन मात्र से ही भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया जाता है। आज लेकर के जा रहे इसको संयमपुरी नाम के उस जो बड़ा भयंकर नरक है, जहां पर पापी मनुष्य जो अपने किए हुए पाप के द्वारा इस नरक में जा करके बड़े भयभीत हो जाते हैं। आज चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देख करके उसे बहुत जो है डांटने लगे और उसने बचपन से लेकर के आज मृत्यु तक जिसने भी दुष्कर्म किए हुए थे वे सब उन्होंने यमराज को बतलाए। यमराज से कहने लगे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, ये जो धनेश्वर नाम का ये जो ब्राह्मण है, चित्रगुप्त कह रहा है कि बचपन से लेकर के आज जब इसकी मृत्यु हो गई, शरीर समाप्त हो गया, इसने कोई भी मुझे कोई पुण्य इसका नहीं दिखाई दे रहा। इसने कोई पुण्य किया ही नहीं है, तो पाप कर्म में लीन था, झूठ बोल करके धन कमाता था, चोरी करता था, मदिरा पीता था, वैश्यागमन करता था, कभी भगवान की भक्ति इसने नहीं करी। मुझे तो उसके जीवन में पाप ही पाप देख, कभी उसने पुण्य का मार्ग जो है प्राप्त ही नहीं किया कि जिसके द्वारा इसके पाप समाप्त हो जाए। अतः इसको जो है एक कल्प तक नरक में इसको डाल दिया जाए, उस नरक में इसको पका दिया जाए, और वहां पर जब इसके ये जो पाप कर्म है, ये पाप कर्म जब इसके समाप्त होंगे तब जाकर इसके पुण्य जब उजागर होंगे। आज चित्रगुप्त की ऐसी बातों को सुन करके यमराज कहने लगा, हे कि प्रेतराज, केवल पापों पर इनकी दृष्टि मत डाल। हालांकि इसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पाप तो किया हुआ, लेकिन कुछ पुण्य भी होंगे, उस पुण्य पर भी थोड़ा इनकी दृष्टि डाल लो। हो सकता है इसने जीवन में कोई ऐसा पुण्य किया हुआ, कृपया करके उस पर भी इनकी दृष्टि डालो। तब जो है यमराज
जब चित्रगुप्त से कह रहा था इसके पापों पर दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को जो है मुदगरों से पीटते हुए लेकर के जाओ और तुरंत इसको जो है एक कुंभी पाक नाम का जो नर्क है उस नर्क में इसको डाल दो। ये जो कुंभी पाप का नर्क है पीप से भरा हुआ है। जैसे शरीर कहीं पर पक जाता है और पकने से जो से मवाद निकलती है जिसको देख करके घृणा होने लग जाती है, उसी प्रकार का यह नर्क है। इस नर्क में जल के स्थान पर सब पीप भरा हुआ है और पापी मनुष्य को जो इसमें लेकर के जा जाता है। जब उसको प्यास लगती है उसी का सेवन करता है, भूख लगती है तो उसी का सेवन करता है। ये सब पाप कर्म है। जैसे जैसे मनुष्य पाप करता है वैसे वैसे उन नरकों में उनको जो है डाल दिया जाता है। आज यमराज की आज्ञा पा करके प्रेतराज पापी धनेश्वर को लेकर के चले, मुदगरों से उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके मस्तक को जो है विदीर्ण कर रहे हैं। इतना उसके सर पर आज यमराज के दूतों ने मुदगरों से प्रहार किया, उसका सर जो है फटने लग गया। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए प्राण नहीं जा रहे क्योंकि पाप किया हुआ है। जब तक पाप समाप्त नहीं होते तब तक वह जो है इन नरकों में ही भ्रमण करते रह जाते हैं। और जब पाप क्षीण हो जाते हैं तब जा करके किसी पुण्य के प्रभाव के कारण इन नरकों से उसका जो है उद्धार होता है। आज यम के दूत लेकर के जा रहे हैं और इसको लेकर के पहुंचे कुंभी पाक नाम के नरक। ये कुंभी पाप नाम का जो नरक है, इस नरक में पापी मनुष्यों को जिस तरह से गर्म तेल में पूरियों को निकाला जाता है उसी तरह से गर्म तेल में इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को डाल दिया। गर्म तेल में सोहे राजन उस तेल के खोलने से जो शब्द सुनाई दे रहा था, प्रेत राज ने उसे तुरंत ही जब उस खोलते हुए तेल में डाला, जो यह कुंभी पाक नाम के नरक में गिरा, तो वही उसका तेल जो है शांत हो गया, ठंडा हो गया। उसके शरीर में उस खोलते हुए तेल से कुछ भी आंच तक नहीं आई। आज देखा किस नरक में तो उसको डाल दिया, लेकिन इस नरक में डाले जाने पर भी इसके शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा। समझ गए? शायद कोई पुण्य कर्म किया होगा, जिस पुण्य कर्म के कारण आज इसके शरीर में इस तेल के द्वारा कोई भी इसको दुख प्राप्त नहीं हो रहा है और तेल जो है ठंडा हो गया। सोहे राजन, जिस तरह से प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रहलाद को न जाने किन किन स्थानों पर डाला गया, लेकिन भगवान की भक्ति करता था, भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था। ठीक सुने, पिता प्रहलाद का कुछ भी नहीं कर पाए। सोहे राजन, उसी तरह से आज यह महान आश्चर्य की बात देख करके प्रेत रात जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। किसको हमने गर्म तेल में डाला और डालते ही तेल आज शांत हो गया, ठंडा हो गया। कारण क्या है? क्योंकि यह तो बड़ा पापी है, इसलिए बड़े वेग से आकर के यह सारा हाल जो है आज यमराज को सुना दिया। यमराज के पास पहुंचा प्रेतराज, कहने लगा कि हे भगवान, कि आपके कहने के अनुसार हमने इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला, तो उसको डालते ही वह तेल जो है ठंडा हो गया, शांत हो गया। न जाने या कैसे हुआ, हमें इसका कुछ ज्ञान नहीं है। प्रेतराज की यह बात सुन करके तुरंत यमराज ने कहा कि जब आपने इसको खोलते हुए तेल में डाला तो क्या समय वह तेल खोल रहा था या वह तेल जो है शांत था, ठंडा था, जिसके कारण इसके शरीर में किसी प्रकार का उस तेल से कोई कष्ट नहीं हुआ। और फिर उसे जो है साथ लेकर के उस स्थान पर लेकर के पहुंचे जहां पर ये बैठ करके विचार कर रहे थे कि कारण क्या है, आखिर इसके शरीर को कष्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह तो पापी है और पापी को हमने जो है नरक में डाला। नरक में डालते ही इसके शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा है। या आपस में यह वार्तालाप यमराज से कर ही रहे थे तो देवर्षि नारद मुनि का आगमन हो गया। देवर्षि नारद मुनि पहुंचे और जो है देवर्षि नारद मुनि वहां पर पहुंचे तो उनको आया हुआ देख करके बड़े उतावले के साथ ये सब जो है खड़े हो गए नारद मुनि को देख करके।
सोचा कि अब इनसे पूछ लिया जाए कारण क्या है, क्योंकि तो पापी है और पापी मनुष्य को हमेशा जो पाप का फल भोगना पड़ता है। लेकिन कढ़ाई में डालते ही इसको कोई कष्ट नहीं हुआ। पूछते हैं देवर्षि नारद मुनि से। यमराज भली भांति आज देवर्षि नारद मुनि का इन्होंने पूजन किया और फिर सब ने मिल करके देवर्षि नारद मुनि से पूछना प्रारंभ की, प्रार्थना करने लगे। कहा देवर्षि नारद मुनि से कि हे सूर्य नंदन, आप नरक को भोगने के ये जो धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण है, यह नरक भोगने योग्य नहीं है। आप नरक में तो उसको लेकर के जा रहे हो, लेकिन यह नरक भोगने वाला नहीं है। पाप इसने किया है, पुण्य नहीं किया। ये आप भी जानते हो, जीवन भर इसने जो है मृत्यु प्रयत्न जो है पाप किया हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यह नरकों को भोगने वाला नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा एक कर्म बन चुका है जो नरक का नाश करने वाला है, नरक को समाप्त करने वाला। किसी भी नरक में इसको डाल दो, बड़े से बड़े नरक में इसको डाल दो, वहां पर भी जो है इसको उस नरक का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि एक कर्म ऐसा इसका पुण्य का बन चुका है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों का इसने दर्शन किया है, पुण्य कर्म करने वाले लोगों का स्पर्श किया हुआ है, भगवान की कथा श्रवण करी हुई है, भगवान के मंदिर में रात्रि जागरण करने वालों का दर्शन किया हुआ है, भगवान शंकर के मंदिर में दीपोत्सव करने वाले मनुष्यों का इसने दर्शन किया हुआ है। इतना ही नहीं, जो गोदान कर रहे थे नर्मदा के तट पर, उनका भी इसने दर्शन किया हुआ है। इसलिए इसका जब पाप जो है यह सब नष्ट हो चुके, यह पुण्य जो है इसको प्राप्त हो चुका है। इसने उन लोगों से वार्तालाप भी करी जो कार्तिक मास में स्नान कर चुके थे, और स्नान करने वाले जब मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उससे भी इसने जो है वार्तालाप करी हुई। बस यही इसका एक पुण्य बना हुआ है, जिस पुण्य के कारण आज इसको किसी प्रकार भी नरकों का कष्ट जो है नहीं भोगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पूरा 1 महीना यह जो परम पवित्र कार्तिक का महीना है, इस पूरे महीने में इसने जो है श्री हरि भगवान का अनुग्रह किया हुआ है। उसमें लगे हुए मनुष्यों का इसने जो है संपर्क प्राप्त किया हुआ है। अतः इसके पुण्य का यह भागी बन चुका है, वह पुण्य जो है इसको प्राप्त हो चुका है। इसलिए राजन, दूसरे के द्वारा दिए हुए पुण्य से कलह मोक्ष को प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ बिना दिए हुए पुण्य से आज धनेश्वर के पाप जो है नष्ट हो चुके। यह सब जो है इसको पुण्य का ही फल प्राप्त हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसके संपूर्ण व्रत का पुण्य जो है प्राप्त हुआ है। अतः इसको कार्तिक व्रत के उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं की जाती। पाप भले कितने ही कर ले, लेकिन एक क्षण भर के लिए भी यह कार्तिक स्नान, व्रत, दान, हवन, भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों के संपर्क में यदि आ जाता है तो एक पल भर में ही सारे पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष के बड़े से बड़े पापों को जो है भगवान श्री हरि जो है सब धो डालते हैं, समाप्त कर जाते हैं। सो हे राजन, इसने तो अंत काल में वैष्णव पुरुषों के द्वारा उस नर्मदा नदी के तट पर सांप के द्वारा काटे जाने पर उन्होंने तुलसी मिश्रित जल से इसका अभिषेक किया हुआ है। और जो तुलसी जल से अभिषेक कर लेता है वह तो स्वयं ही भगवान के वैकुंठ धाम में जाने वाला हो जाता है। पापी होकर के भी उसके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। इसको उन्होंने तुलसी मिश्रित जल से जो है नहलाया हुआ है। जब इसके पाप जो है, जब सांप के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी काटे जाने पर, और भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण इसको कराया हुआ है, इसीलिए सारे पाप नष्ट हो गए। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, उन्हीं की कृपा से इनके पाप नष्ट हुए हैं। अतः इसे नरक में न पकाओ। इसने जो है जो पुण्य कर्म इसको प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह जो है अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, इन योनियों में इनको डाल दिया जाए, संपूर्ण नरकों का दर्शन इसको करा दिया जाए, और दर्शन करने मात्र से इसने जो पाप कर्म किया हुआ है वह सारे पाप इसके जो है समाप्त हो जाएंगे, और फिर इसको जो है भगवान के वैकुंठ धाम में जो है भेज दिया जाए।
जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से यह सब बतला रहे थे तो इतना कह करके देवर्षि नारद मुनि ने तो प्रस्थान कर दिया। और फिर जो है यमराज अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से प्रस्थान इसको कराया। उसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास लेकर के गए और उनका जब अवलोकन कराता हुआ उनसे कहने लगे, आप प्रेतराज जब धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को इन नरकों का दर्शन करा रहे थे तो कहने लगे कि हे धनेश्वर, महान भय को देने वाले इन घोर नरकों पर तुम एक बार इन पर दृष्टि डाल दो। जो पापी मनुष्य होते हैं, देखो ये पापी मनुष्य नरकों पर किस तरह से दुख भोग रहे हैं। भोग लगती है तो एक दूसरे को खाते हैं, और जिन नदियों में इनको डाला गया है जल पीने के लिए, उन्हीं नदियों में पड़ा हुआ जो मलमूत्र कीड़े मकोड़े आदि पड़े हैं उन्हीं का ये सेवन कर रहे हैं। ये सब पापी मनुष्य, और इन पापी मनुष्य को यमराज के द्वारा इनको पकाया जाता है। यह जो भयानक नरक दिखाई दे रहा है इसका नाम जो है तप्त बालुक नाम का यह नरक है। इस नरक में यदि जो पापी मनुष्य जमीन पर चलते हैं उनके पैर जो है जलने लग जाते हैं। इसमें जो बालू पड़ा हुआ है यह इतना तेज है कि हजारों सूर्यों के समान मनुष्य को जो है दुख देने वाला है। और फिर पापी जीव अपने देह को भस्म करने के कारण इसमें जो है रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमने ये पाप कर्म क्यों किया जो आज हमें नरकों को जो है भोगना पड़ रहा है। हमने अपने मनुष्य शरीर को पा करके पुण्य कर्म क्यों नहीं किया। जो मनुष्य बलि वैश्व भगवान का अंत में जो पूजन करने के बाद भूखे मनुष्यों को जो भोजन करा लेता है, सुहेराजन जो अतिथियों का सत्कार नहीं करते, जो अतिथियों के आने पर जो है दुख प्राप्त करते हैं, वह मनुष्य भी जो है पापी होकर के इन नरकों में जो है उनको कष्ट भोगना पड़ता है। जो मनुष्य गुरु अग्नि ब्राह्मण गौ देवता और राजा इन सब का अपमान करते हैं, इनको दुख देते हैं, वो भी नरकगामी होते हैं। देखो वो भी नरकों में दुख भोग रहे हैं। ये जितने बड़े से बड़े नरक हैं इन सब में जो पापी मनुष्य अपने अपने दुख को भोग रहे। इसलिए एक पल भर के लिए नरकों का तुम दर्शन कर, इन पर दृष्टि डालो। या तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल रहे हैं क्योंकि पाप कर्म किया हुआ है। इतना ही नहीं, इन नरकों के जो है 6 भेद है, इन 6 में जो है इनको डाल दिया जाता है। ये पापी मनुष्य जो है इन पर दुख भोगने लग जाते हैं, अपने पाप कर्म का फल भोगते हैं। इसी प्रकार अब दूसरा महान नरक मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। अब दूसरे नरक की ओर प्रेतराज जो है धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को लेकर के पहुंचा। उस नरक का नाम था अंधरसा मित्र नाम का नरक। यानी इस नरक में कभी उजाला नहीं होता, हमेशा अंधेरा रहता है, और अंधेरा भी इतना रहता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। इस नरक के दर्शन आज जो है धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को करा रहे हैं और कह रहे कि हे धनेश्वर, ये जो नरक है, इस नरक में जो पत्ते हैं पेड़ों के, ये सुई के समान मनुष्य को दुख देने वाले हैं। और पापी मनुष्यों को इन नरकों में आप देख रहे हो, ये जो अनेक प्रकार के इस नरक में कीड़ों के द्वारा इनके शरीर को काटा जा रहा है। उस पर दुखी होने के कारण फिर भी इनके प्राण नहीं निकल रहे। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीड़ों से यह भरा हुआ है। धनेश्वर, इसके बाद जो अगला नरक है उसका नाम है क्रंचन नाम का नरक। इस नरक के भी आप दर्शन कर लो। यहाँ पर जो है बड़े भयंकर यह दिखाई देता है। इसमें पापी मनुष्य जो है आरे के द्वारा उनको चीरा जाता है, आरे के द्वारा 2 भागों में उनको जो है बांट दिया जाता है। उसी प्रकार वो अपने शरीर को कट जाने के बाद जो है दुख भोगते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है धनेश्वर, शरीर उनका काट दिया जाता है लेकिन प्राण फिर भी नहीं निकलते। उस कटे हुए शरीर के ही द्वारा वह दुख भोगने वाले होते हैं। उसके बाद आता है असीत पत्र नाम का जो नरक है। इस नरक में जो है इसके भी अनेक प्रकार के भेद हैं। जो दूसरों के धन को चुराता है, जो दूसरों की चुगली कर लेता है, जो दूसरों से पाप करवा लेता है, ऐसे जो पापी मनुष्य हैं उन मनुष्यों को जो इस नरक में डाल दिया जाता है।
जो दूसरों से मीठा नहीं बोलता, कड़वे वचन बोलता है, उनको भी इस नरक में डाल दिया जाता है। हे धनेश्वर, यहाँ पर जो है जो पेड़ के पत्ते हैं, ये पेड़ के पत्ते इनके शरीर को जो है छिन्न भिन्न कर देते हैं। इतने तेज इनकी धार है जैसे तलवार की धार होती है। उस तलवार की धार के समान इन पत्तों के जो है धार बनी हुई है। उनके समीप जो भी पापी मनुष्य जाता है उनका शरीर जो है कटने लग जाता है और इधर उधर वो जो है भागने लग जाते हैं। ये पापी कितने कष्ट को भोग रहे हैं। ये सब आप जो है नरकों का दर्शन कीजिए। और यह फिर जो है क्रंदन नाम का नरक है, जहाँ पर रोने चिल्लाने और विलाप करने की जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये भी सब पापी मनुष्य, इन्होंने भी अपने जीवन पर्यंत जो है पाप किया हुआ है। सो हे ब्राह्मण, ये चौथा जो नरक है यह बहुत बड़ा भयंकर है। इसका नाम जो है, यह नरक जो है मनुष्य को बहुत ही दुख देने वाला है। इसमें यमराज के दूत जो है अनेक प्रकार के पासों से बांध करके जो पापी मनुष्य होते हैं, उन पापी मनुष्यों को मुदगरों से मार करके इस नरक में डाल देते हैं। और इस नरक में डालने के बाद जब इनको दुख प्राप्त होता है, तब सोचते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया, इस मनुष्य शरीर को पा करके भी हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, कभी भगवान के नाम का चिंतन नहीं किया। यह सब यह जो है इनके द्वारा पीटे जाने पर, मुदगरों के मार के द्वारा यह रोने लगते, चीखने लग जाते हैं। सो हे राजन, इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा इन नरकों के दुख को जो है भोगने वाला होता है। पापी यमराज के सेवकों के द्वारा इनको यहाँ पर यातना दी जाती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे पाप करते हैं, उन पापों के द्वारा इनको जो है नरकों में दुख जो है भोगना पड़ जाता है। सो हे राजन, अगले नरक पर दृष्टि डालिए। इसका नाम जो है कूट सालमली नाम का यह नरक है। यहाँ पर जो है सेमल आदि के जो वृक्ष खड़े हैं, इनके समीप जो भी जाते हैं वो अंगारे की तरह जल करके भस्म हो जाते हैं, उनके प्राण नहीं निकलते। जिस तरह से जलते हुए कोयले से मनुष्य को जो है दर्द होने लग जाता है, उसी तरह इस नरक में भी मनुष्य जब पड़ता है उसको दुख होता है, कष्ट भोगना पड़ता है। सो हे राजन, इन अंगारों पर जो पापी मनुष्यों को चढ़ाया जाता है, इन पापियों को यातना दी जाती है। सो हे राजन, जो किसी के दूसरे के धन का जो अपहरण कर लेते हैं, दूसरे के धन को जो चुरा लेते हैं, जो दूसरों से बैर करते हैं, ऐसे पापी मनुष्य जो है इस अंगारे में उन पापियों को चला करके दुख जो है उनको दिया जाता है। सो हे राजन, अनेक प्रकार के ऐसे नरक हैं जिन नरकों का आज आपको कार्तिक मास के इन मनुष्यों के संपर्क में आने से मात्र दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अगला जो नरक है, यह रक्त प्यूस नाम का यह नरक पर बना हुआ है। इसमें रक्त और पीप जो है भरा हुआ है। इसकी ओर तो एक बार दृष्टि डालो। इसमें जितने भी पापी मनुष्य हैं, इन पापी मनुष्यों को नीचे सिर करके जो पीप से खून से भरी हुई नदी है, उस नदी में उनका सर जो है डाला हुआ है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही पाप किए हुए। जो जैसे पाप करता है उस पाप के द्वारा वैसे नरक का फल उसको जो है भोगना पड़ जाता है। ये नीचे को लटकाए हुए हैं और नीचे को लटकते हुए जब इनके सर उसमें डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। ये सब जो है अभक्ष्य, जो न खाने वाली वस्तु होती है, जिसका सेवन मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और दूसरे की निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ये सब जो है इन नरकों में डूब रहे हैं। इन नरकों में इनको डाल दिया गया, क्योंकि किसी भी का मांस खा करके जो अपने शरीर का लालन पालन कर लेता है, वह मनुष्य भी जो है इस कुंभी पाग नाम के नरक में उसको डाल दिया जाता है, उसका सर नीचे करते हैं। सो हे राजन, और इनको जो है ये यम के जो दूत यहाँ पर विराजमान है, ये सब इनको पीट रहे, मार रहे हैं। ये सब जो है डरावनी आवाज के साथ जो है चीख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके चीखने की आवाज को जो भी श्रवण करता है वह स्वयं ही जो है भयभीत हो जाता है।
एक दृष्टि इन पापियों पर तुम डाल लो। और इसके बाद फिर जो है इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को आगे नरकों की ओर दृष्टि डाल करके इनको भयंकर जितने भी नरक हैं, इन नरकों के इनको दर्शन कराए जाते हैं। कुंभी पाक नाम के नरक हैं, यमराज के दूत जो है यहाँ पर मनुष्य को अनेक प्रकार से बांध करके उनको जो है पाप के द्वारा किए हुए कर्म का फल भोगने की सजा उनको दे रहे हैं। ये सब जो है मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा जो पाप भोग करके आए हुए हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप करके अपने शरीर को नष्ट किया हुआ है, आज ये सब जो है यमराज के दूतों के द्वारा नरकों में दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। इसलिए हे राजन, ये जितने भी नरक बनाए गए हैं सब पापी मनुष्यों के लिए। और जो पुण्यात्मा है उन पुण्यात्माओं को जो है एक मात्र का दर्शन करा दिया जाता है, इन नरकों में उनको नहीं डाला जाता। दर्शन मात्र से ही उनके जितने भी जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, वह नरकों के दर्शन करने से ही समाप्त हो जाते हैं। तो हे राजन, ये अनेक प्रकार के नरक हैं, जिन नरकों में जो है इन पापी मनुष्यों को जो है अनेक प्रकार के कष्ट दे करके, दुख दे करके अपने कर्मों के फल को ये भोगने वाले होते हैं। जिन्होंने कार्तिक मास करके पुण्य का प्रभाव के द्वारा भगवान का भजन कीर्तन और दूसरों का संपर्क प्राप्त किया हुआ है, इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने के कारण तुम एकमात्र जो है इनका दर्शन कर रहे हो। यदि तुमने कार्तिक मास में मनुष्यों का संपर्क नहीं किया होता, आज इन्हीं की तरह तुम भी जो है दुख को भोगने वाले और कष्ट को भोगने वाले होते। इसीलिए तुम्हें इन नरकों से छुटकारा प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने आजीवन 1 महीना जो है कार्तिक मास के कर्म को करने वाले मनुष्यों का संपर्क तुमने प्राप्त किया हुआ है। तुलसी 10 मिश्रित से इनने तुम्हारा जो स्नान कराया हुआ है, उसी पुण्य के कारण तुम जो है भगवान के वैकुंठ धाम को जाने के अधिकारी बन चुके हो। तब भगवान सत्यभामा से कहने लगे कि हे सत्यभामा, हर प्रकार जो है इस तरह से प्रेत राज धनेश्वर को नरकों का दर्शन करा करके उसे जो है यमलोक से प्रस्थान कराते हुए भगवान के दूत विमान लेकर के पहुंचे और स्वयं वैकुंठ धाम की ओर इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को लेकर के पहुंच गए। इसलिए मनुष्य जो है कर्मों के द्वारा सुख और दुख को भोगने वाला होता है। जैसे जैसे कर्म करता उन कर्मों के द्वारा इन नरकों का दुख जो है उसको भोगना पड़ता है। इससे कलिकाल में स्वयं जो है जीते जी मनुष्य नरकों को भोगने वाला होता है।